तो जो मैंने आरटीआई लगाया था उसका रिप्लाई आ चुका है। आरटीआई मैं आपको शो करूंगी, अभी स्क्रीन पे भी हो रही होगी और यहाँ मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। कुछ इस प्रकार से आरटीआई आपका यहाँ पर आया है। मैं आपको बता देती हूँ, इस आरटीआई में मैंने 4 प्रश्न यहाँ पर लगाए थे, जिसमें 2 प्रश्न डायरेक्ट आपके कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के थे, जिनमें से एक प्रश्न आपका वैकेंसी के रिगार्डिंग यानी कि विकेट सीट के रिगार्डिंग था, और एक प्रश्न जो है वो आपका कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव को दिए जाने वाले एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग था। एक प्रश्न आपका सब इंस्पेक्टर में फीमेल कैंडिडेट को डिपार्टमेंटल को दी जाने वाले रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग था, एंड एक अन्य प्रश्न जो है वो अन्य एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर था। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगी, ये बहुत अंदर की बात है बट मैं आपको बता देती हूँ। अब जय हिंद एवरीवन, दिस इज भाग्यश्री, होपफुली ऑल आर डूइंग वेरी वेल। कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट था कि मैम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज के रिगार्डिंग अभी कुछ दिनों पहले ही आपने एक वायरल नोटिस देखा होगा, जिसमें 9000 प्लस पदों पर वैकेंसी आपने देखी थी। उस वायरल नोटिस की भी मैंने आपको पुष्टि कर दी थी कि एक ही कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की अगर मैं बात करूं तो इतने ज़्यादा पदों पर वैकेंसी आना लगभग असंभव है, और अभी कोई भी डेटा आपको नहीं बताया जा सकता, क्योंकि 2023 के कैंडिडेट काफ़ी सारे ऐसे हैं जिन्हें जुलाई में ज्वाइनिंग दी जानी है। उसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की वैकेंट सीट के रिगार्डिंग मैंने आरटीआई लगा रखा है। जैसे ही आरटीआई का रिप्लाई आ जाता है मैं आपको टाइम से अपडेट करूंगी। तो जो मैंने आरटीआई लगाया था उसका रिप्लाई आ चुका है। आरटीआई मैं आपको शो करूंगी, अभी स्क्रीन पे भी हो रही होगी और यहाँ मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। कुछ इस प्रकार से आरटीआई आपका यहाँ पर आया है। सबसे पहले यहाँ मैंने आरटीआई लगाया था, ऊपर मेरा एड्रेस वगैरह है। उस सब्जेक्ट है सीकिंग इन्फॉर्मेशन अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। देखिए जो आरटीआई जो है वो मैंने 27 फरवरी 2024 को लगाई थी, और उसका रिप्लाई लगभग 1 महीने से पहले ही मुझे आ गया था। लगभग 23-24 दिन में इसका रिप्लाई आ गया है। 30 मार्च 2024 का रिप्लाई मुझे आ गया था, बट दिल्ली में कुछ ऐसा माहौल चल रहा था जिस वजह से ड्यूटीज़ लंबी चल रही थी और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं आपको इसके बारे में अपडेट कर सकूं। बट अब मुझे लगा कि आपको अपडेट करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट मैंने देखे इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कि कितनी एग्जीक्यूटिव की वैकेंट सीट है, कंटिन्यूस इस पर क्वेश्चन रेज किए जा रहे थे। तो मैं आपको बता देती हूँ, इस आरटीआई में मैंने 4 प्रश्न यहाँ पर लगाए थे, जिसमें 2 प्रश्न डायरेक्ट आपके कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के थे, जिनमें से एक प्रश्न आपका वैकेंसी के रिगार्डिंग यानी कि विकेट सीट के रिगार्डिंग था, और एक प्रश्न जो है वो आपका कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव को दिए जाने वाले एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग था। एक प्रश्न आपका सब इंस्पेक्टर में फीमेल कैंडिडेट को डिपार्टमेंटल को दी जाने वाले रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग था, एंड एक अन्य प्रश्न जो है वो अन्य एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर था, जिसमें से केवल और केवल एक ही प्रश्न का मुझे यहाँ पर उत्तर मिला है। इसमें लिखा गया है कि आप नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 1, 3 एंड 4 डू नॉट रिलेटेड टू पीबीआर या पीएचक्यू, जहाँ से आरटीआई का ये रिप्लाई आया है वहाँ पर बताया गया है कि 1, 3 एंड 4 जो क्वेश्चन आपने रेज किया था वो पीएचक्यू से रिलेटेड नहीं है। केवल और केवल पॉइंट नंबर 2 जो है, जो आपने कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी के रिगार्डिंग प्रश्न पूछा था, उसका हम आपको यहाँ पर रिप्लाई दे रहे हैं। इस पेज पे आप देख सकते हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के अलावा ही दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के बहुत सारे ऐसे भी वैकेंट सीट होती है जिनके बारे में काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की वैकेंट सीट के रिगार्डिंग जो मैंने रिप्लाई मांगा था उसका रिप्लाई आ चुका है। रिप्लाई में आपको बताया गया है कैलकुलेशन ऑफ वैकेंसीज अंडर प्रोसेस। ये यहाँ पर अंडर प्रोसेस क्यों लिखा गया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस 2023 के सिलेक्टेड कैंडिडेट में बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको भी ज्वाइनिंग दी जानी है, यानी कि उन्हें जुलाई तक यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। जब उन्हें जुलाई में ज्वाइनिंग दी जाएगी उसके बाद ही डेटा यहाँ पर फिक्स करके बताया जाएगा, क्योंकि ये सारे कैंडिडेट भी यहाँ पर वैकेंसी में काउंटेड किए जाएंगे। तो आपकी अगर मैं फिक्स डेटा की अगर बात करती हूँ तो वो जुलाई के बाद में आपको पता चलेगा। अभी तक यही रिप्लाई आया है कि जो वैकेंसी का जो कैलकुलेशन है वो अंडर प्रोसेस है। अब इस रिप्लाई के साथ साथ कुछ अन्य सहायक बातें भी इसमें ऐड की गई है कि कांस्टेबल के अलावा बहुत से पद ऐसे होते हैं दिल्ली पुलिस में ही जिनके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, उनकी भी सीट यहाँ पर वैकेंट है। आप इस आरटीआई रिप्लाई में देख सकते हैं कांस्टेबल बगलर, डॉग हैंडलर, बैट्समैन, माउंटेड, उसके अलावा एमटी सेक्शन में भी बहुत सारी सीट वैकेंट होती हैं। मैं आपको बता देती हूँ एमटी सेक्शन क्या होता है। जब भी किसी भी रूट का या फिर हम बात करते हैं दिल्ली में किसी भी टाइप का कोई अरेंजमेंट लगता है तो एमटी सेक्शन में जो बसेस तैयार की जाती है उनका रख रखाव करना, वहाँ पर बहुत सारी सीट वैकेंट होती हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पर आपको साफ साफ बताया गया है।
तो जितनी वैकेंसीज़ है वो आप इस RTI रिप्लाई में देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि फ़िक्स डेटा आपको जुलाई के बाद ही पता चलेगा। जैसे उनको जुलाई में ज्वाइनिंग दी जाती है, मैं कोशिश करूँगी मिड जुलाई तक फिर से एक RTI लगा देती हूँ ताकि फ़िक्स डेटा पता चले और आप अपनी तैयारी में अच्छे से जुट सकें। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी, ये बहुत अंदर की बात है बट मैं आपको बता देती हूँ। आपको जल्द ही दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO वायरलेस ऑपरेटर एंड मिनिस्ट्रियल की जल्द ही आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। आप अपनी तैयारी में अच्छे से जुट जाइए क्योंकि मैंने आपको टाइम से पहले यहाँ पर अपडेट कर दिया। इसके अलावा अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। समय मिलने पे आपके प्रश्नों का जवाब कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।